जब डीएफ पूर्ण रूप से अवेकन हो जाती है, उसकी सारी मतलब चक्रा जागृत हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में क्या क्या मैजिकल होते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसे आज का टॉपिक हमारा है कि इनर वर्क जब हम डीएफ जब इनर वर्क में सफरेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा डिनाइल मोड में जाती है। ये ऐसे एक फेज से गुजरती है कि उसे अपनी लाइफ से ही नफ़रत हो जाती है, लोगों से भी नफ़रत हो जाती है। वो से ना तो जीने का मन करता है, ना तो किसी पर बिलीव करने का मन करता है। और यह फेज उसके लिए बहुत बुरा होता है। एक डार्क नाइट ऑफ सोल से वो गुजरती है। फिर वो एक बार फिर से उठ खड़ी होती है। धीरे धीरे डिवाइन उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसे पता चलता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, और वो आगे बढ़ती है अपने। फिर उसे इनर वर्क का कहीं ना कहीं से डिवाइन संदेश देते हैं कि तुमको ये काम करना चाहिए। वो इनर वर्क करती है अपने ऊपर। शुरुआत में ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, ना हम टाइम निकाल पाते हैं साधना के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो चाहते हैं, पर हमारे कार्मिक या हमारे रिश्ते के या कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं इनर वर्क में कि हम टाइम सेट नहीं कर पाते हैं। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो जब हम ये चीज़ सोच ही लेते हैं कि हमें इनर वर्क करना, हमें स्वयं को निखारना है, हमें अपने आप को इस तरह दुखी नहीं रखना है, और अपने ऊपर काम करके हमें एक ऐसे और हमें कन्वर्ट होना है कि हम इस पेन से निकल जाएं, ये पेन ना झेलें। धीरे धीरे क्या होता है कि जब फेमिनाइन वर्क करती है तो वो संभलने लगती है। वो सेल्फ लव में आती है, उसकी खुशियाँ वापस आ जाती है। वो जो दर्द होता है पुराने, उन दर्द को हील कर लेती है अपने ऊपर इनर वर्क करके, इनर पीस में आ जाती है। और जो इनर चाइल्ड का जो ब्लॉकेज होता है, बहुत सारे लोगों के बचपन में भी ऐसे कुछ घटनाएं हो ही रहती हैं, तो धीरे धीरे वो हीलिंग होती रहती है। इनर वर्क के द्वारा वो खुद से हील होती रहती वो चीज़ें। और डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसे ऑरा में आ जाती है, अनकंडीशनल लव में, कि उससे फिर किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, कोई शिकवा नहीं, ना कि किसी ने उसके साथ क्या किया फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है। बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में भी होती है और बाद में भी, कि ट्रिगर तो मिलते हैं। ट्रिगर जब मिलते हैं, जब डिवाइन फेमिनाइन किसी पे डिपेंड होने लगती है। मान लीजिए वो अपने पारिवारिक रिश्ते में या किसी फ्रेंड के थ्रू पे ज़्यादा डिपेंड हो गई, तो वहाँ से डिवाइन उसे ट्रिगर देती है। या तो वो छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, कोई भी हो। और या तो फिर ऐसा होगा कि उसे ऐसा ट्रिगर मिलता है कि उसका फिर मन उचटने लगता है कि इस दुनिया में डिवाइन के सिवा कोई नहीं होता है हमारा। और यही फेज उसका होता है डिवाइन मर्जिंग का। जब पहले वह सोल मर्जिंग में जाती है, पहले धीरे धीरे उसको सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव में आने के बाद डीएफ इनर वर्क करते करते उसकी सोल मर्जिंग होती है। सोल मर्जिंग के टाइम ऐसा होता है कि हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, फिर हमें ना तो किसी से कोई चाह होती है, ना ही कोई उम्मीद होती है। हम स्वयं में मस्त रहते हैं, हम अकेले भी बड़े खुश रहते हैं। हम नेचर से लव करते हैं, हमें प्रकृति से प्यार हो जाता है, हमें डिवाइन की तरफ रहने का मन करता है। हम ट्रिगर नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातों का अगर ट्रिगर हो भी गया तो वो बस कुछ पल के लिए होता है, बाकी हम खुद को बैलेंस कर सकते हैं। हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे जब इस स्ट्रांगनेस में आते हैं तो हमारा रुझान आता है परमेश्वर की तरफ। हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अक्सर तो कान्हा जी और राधा माँ का होता है, और शिव जी या माँ पार्वती का, ये जर्नी में जो है उनको इन्हीं देवताओं से ही ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि ये जर्नी ही उन्हीं की है, हम उन्हीं का हिस्सा हैं। तो लगाव हो जाता है। हम एक ऐसी अवस्था में आते हैं कि इनर वर्क हमारा पागलपन हो जाता है। मंत्रा जाप, मेडिटेशन, ये सब हम ना करें तो हमें सुकून नहीं मिलता है, और हम इसमें रम बस जाते हैं। एक पागलपन सा सवार हो जाता है, जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम पागल हो जाते हैं। हम बस भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, मंत्र सुनते हैं, और हम अपने आप को एकदम रम बस लेते हैं। जैसे लगता है कि हमारे दैनिक कार्यों के अलावा ये ही बहुत बड़ा चीज़ है, जिसे हम नहीं करेंगे ना तो हम खुद को सुकून नहीं मिलेगा। और हम ऐसा करते करते बराबर अपनी ऑरा को, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते रहते हैं।
टाइम आता है डिवाइन मर्जिंग का। तो डिवाइन मर्जिंग कैसे होता है आपको बता दूँ कि आप इतने पागल हो जाओगे, इतने पागल हो जाओगे ना भगवान के लिए कि आप बस उनके बारे में सोचोगे। कोई नहीं, आपकी लाइफ में कोई रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर डीएम आपके साथ भी है ना, तो आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे। आपका मन करेगा कि आप वही बातें भगवान से बोलो, वही बातें आप बोलोगे कि मुझे अपनी गोद में सुला लीजिए, मुझे प्यार करिए, मुझे गले लगा लीजिए। ऐसे भाव आने लगते हैं और फिर ऐसा होता है कि ये सब भाव आते हैं, फिर हम ना अकेले में ही होते हैं, ये पागलपन ही कहिए कि हम डिवाइन से बातें कर ले लगते हैं। जैसे लगता ही नहीं कि वो हमसे इतने दूर हैं, हम उनसे बातें करने लगते हैं। कई बार तो हम कुछ भगवत नाम का स्मरण करते झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, खूब हँस-हँस गाते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं और बस मस्त होने का मन करता है। इतनी खुशी होती है कि आपको बता ही नहीं सकती। जो इस कंडीशन में होगा वो समझ पा रहा होगा मेरी बातों को। यही टाइम हमारा होता है डिवाइन मर्जिंग का। और जब हम डिवाइन से कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम मन नहीं, जैसे लगता नहीं कोई हमारा है, कुछ नहीं, तो हम डिवाइन से ये भी बोलते हैं कि जब हमको आपसे ही प्यार है और आप हमारे हो, हम आपके हैं, तो हमें अपने पास ले जाओ ना, हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ हमारा मन नहीं लगता, यहाँ कोई हमारा नहीं है। तो ऐसा मन करता है। और सच बताऊँ कि मतलब इतना ऐसे कई बार तो आंसू भी आ जाते हैं। कई बार हम बिना मतलब के रोने लगते हैं, बहुत रोना आता है। यही मन करता है कि प्लीज़ अब बहुत हो गया, ले जाओ अपने पास। मतलब जैसे हम आसमान की तरफ भी देखकर या किसी पूजा में कोई फ़ोटो कोई भी हो आपकी, मतलब जहाँ मूर्तियाँ हैं, आप ऐसे ही अकेले रहोगे तो कई बार इतना रोना आता है बिना मतलब के। अगर हम भगवान की जो भी फ़ोटो हमारे सामने आती है, कुछ भी छवि आती है ना, हम उन्हें देख के रोने लगते हैं। पता नहीं इतनी तड़प होती है कि मन करता है बस अपना लो मुझे, अब नहीं रहा जाता आपके बिना। जो क्रेविंग, जो पागलपन हमारा डीएम के से होता है, उससे भी ज़्यादा क्रेविंग डिवाइन के लिए होती है। मतलब जब भी हमारे उनकी छवि हमारे सामने आती है, या तो हम प्यार करेंगे या तो हमारे आंसू झरने लगेंगे अपने आप, हम ऐसे रोने लगते, इतने आंसू निकलते हैं कि बस। और वो पुकारना सच में कोई नहीं सुनता। ऐसी हमने तो बहुत ऐसी यातनाएं झेली, बहुत लोगों के दिल से आती है पर कोई नहीं सुनता है। डिवाइन आपकी प्रार्थना सुनते हैं और वो टाइम डिवाइन आपकी पुकार सुन के आपसे स्वयं की मर्जिंग कराते हैं। सोल मर्जिंग आपका होता है। फिर आप इतने आनंदमय स्थिति में होते हो कि आप ना, फिर सच से बताऊँ तो कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता। आपकी कंडीशन कैसी भी हो, नहीं बोलूँगी कि इस 3D प्लेन पे आप एकदम स्मूथली जी सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हम इस अर्थ के लगते ही नहीं है, तो हमें ट्रिगर होता है। कुछ चीज़ें होती, पर हाँ, आप पे सच बताओ इतना फ्रीडम आपके लाइफ में आ जाएगा। आप उसी परिवार में रह रहे हो, उसी चीज़ों में रह रहे हो, ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, पर पहले आपने खुद को इस तरह फ्री महसूस नहीं किया होगा। जो फ्रीडम आपको मिल जाता है, आपका रूटीन बदल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग चलने लगते हो। पहले क्या आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलने लगते थे, पर आप अपने जीवन, अब अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रहे हो। आपका जो मन करता है वो करते हो, जो मन करता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचते नहीं, सोचते हैं, पर पहले हम अपने बारे में नहीं सोचते थे, पर फिर हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। और हमारा मन करता है कि बस हम कितने करीब हो जाएं, क्या टेक्निक अपना लें कि हम डिवाइन के करीब हो जाएं। और डिवाइन सुनते भी हैं, सच में इस दुनिया में कोई नहीं सुनता है। फिर हम ऐसी स्थिति में आते हैं, हम पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाते हैं। फिर आता है हमारा सोल पर्पज़। हम सोल पर्पज़ को करते हैं और डीएम का क्या है, वो आते जाते रहते, पर ये जादू डीएम के ऊपर भी होता है। जैसे हमारी डिवाइन मर्जिंग हुई और डीएम की तरफ जादू चलना शुरू हो गया। जब हमारा मतलब साथ बहुत सारी सोल साथ साथ अवेकन होती हैं, उन्हें 5D में साइन भी मिलते हैं सपने द्वारा। कहीं कुछ दिखाया जाएगा, कहीं 3D में कुछ दिखाया जाएगा। साइन मिलता है कि डीएम की अवेकनिंग चल रही है। डीएम सच में अवेकन हो रहे होते हैं, उन्हें इस रिश्ते का रियलाइजेशन होता है, उन्हें आपकी वैल्यू होती है, वो धीरे धीरे आपकी कदर करने लगते हैं। और जिस तरह का प्यार आप उन्हें करते थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा वो आपको चाहने लगते हैं।
उनकी लाइफ में वो लाख कोशिश करे आपसे दूर जाने की, पर वो जा नहीं पाते। उनकी लाइफ में कुछ भी हो, कैसे भी चीज़ें हों, पर एक जो कमी होती है वो आपकी होती है और वो आपको ही पाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ नहीं मेरी लाइफ में रहे तो चलेगा, पर आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। डीएम धीरे धीरे उनका हार्ट चक्रा हील होने लगता है, उनकी भी चक्राएँ जागृत होने लगती हैं और वो हर बार आपसे, जब भी आपसे बात करेंगे, कुछ नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगते हैं। डिवाइन डीएफ जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो डीएम पे काम स्टार्ट कर देते हैं। आप तो जागृत हो, अपनी साधना में लगे हो, फिर भी आपने काम नहीं छोड़ा। वहाँ काम करते हैं डिवाइन डीएम पे और धीरे धीरे डीएम ऐसे अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं जिस लव में आप पहले थे। आप तो फिर आपकी बैलेंस इतनी हो जाती है ना, डिवाइन फेमिनाइन की बात कहूँ तो फिर वो नीडीनेस नहीं रह जाती कि हम डीएम से बात करें। वो बात भी करना चाहेंगे तो आप कई बार ना अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको वो अंदर से रही नहीं ना। प्यार तो आप अब भी करते हो अनकंडीशनल, पर जो क्रेविंग पहले रहती है, जो नीडीनेस पहले रहती थी, वो नहीं रह जाती है। हम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाते हैं और शायद यही चीज़ डीएम को ट्रिगर करती है कि पहले तो ये मेरे पीछे पागल थी, पहले तो ये मैं अगर एक बार मैसेज कॉल कर दूं तो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं पागल होती थी, नहीं भी करूं तो ये बहुत सी बातें करने के लिए मुझसे लड़ाई करती थी, गुस्से होती थी। अब इससे क्या हो गया है, तो डीएम के अंदर एक फ़ियर पनपने लगता है और वही फ़ियर उनके हार्ट को जगाता है, उनके हार्ट चक्र को ओपन करता है और वो आपके प्यार में पागल होते हैं। वो आपके लिए रोते हैं, वो अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करेंगे, आपकी खुशियाँ चाहेंगे, आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, यहाँ तक कि आपको कमिटमेंट देने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, जो पहले डिवाइन फेमिनाइन डीएम से चाहती है। और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो आपको खुश रखें, आपकी केयर करें, आपकी किस तरह से आपके साथ रहें। मतलब जो आपने चाहा होगा ना, उससे ज़्यादा भर भर के आपको मिलता है। और फिर बिलीव नहीं होता कि क्या ये वही इंसान है जिसके पीछे मैं पागल थी, जिसने मुझे इतना रुलाया, जिसने मेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसने कभी समझा नहीं। पर सच में अनबिलीवेबल वो जो चीज़ें होती है ना, सच में डिवाइन का करिश्मा होता है। और आप इस स्थिति में अगर आ जाओगे, खुद ही आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। बस इतना कहना है कि आप इनर वर्क करिए, अपने आप पे काम करिए, डिवाइन से मर्ज होइए। डिवाइन से मर्ज अगर हम उस परमात्मा से एक हो गए ना, एकाकार हो गए, फिर हमें कोई चीज़ हमसे दूर नहीं रहती। चाहे वो हमारी फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो, चाहे हमारी फैमिली की कार्मिक सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। कार्मिक तो हमारी लाइफ से निकल ही जाते हैं, पर जो रहते हैं ना वो हमारे सोलमेट लाइक बिहेवियर करते हैं, हमसे वो प्यार करते हैं, हमारी चीज़ों को समझते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करते, हमें रोकते टोकते नहीं है। बहुत 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 बदलाव आता है और आपकी आसपास की परिस्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। आपको समझ में नहीं आएगा ये जादू हुआ कैसे। तो ये बस इनर वर्क का जादू है, परमेश्वर का आशीर्वाद है जो सबको मिलता है। और वो सुकून, वो पीस सच में कहीं नहीं है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी अन्य बातों को ध्यान में रखकर फालतू चीज़ों को पे अपना दिमाग हटाइए। डीएम के पीछे जाना, डीएम ऐसा करते वैसा करते हैं, डीएम को ब्लेम देना या किसी अपने घर फैमिली को ब्लेम देना, किसी को कार्मिक मान के उसे उल्टा सीधा बोलना, इन सब चीज़ों से निकलिए। कुछ नहीं होने वाला इनसे। जब तक आप स्वयं अनकंडीशनल लव में नहीं आओगे, जब तक आप डिवाइन लव में नहीं आओगे, तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं होगा। तो आप सभी इस बात को समझें। और ये बातें ऐसे कहीं किताबें लिखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस की बातें। तो प्लीज़ सभी जानें समझें और इनर वर्क करें, अपने ऊपर काम करें। आप सभी एक दिन ऐसी ऑरा में सभी आ जाओगे कि आप ये बातें अपने दम पे बोलोगे कि हाँ ये ऐसा होता है। तो सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बातें सब तक पहुँचे ताकि सभी लोग अपना इनर वर्क अच्छे से करें। और थैंक यू ऑल एंड लव यू सो मच।